दूसरा क्वेश्चन है इफ एल्फा, यहाँ पास ए लिखा हुआ है, एल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3y² minus 9y plus 4, then find the value of एल्फा स्क्वायर बीटा प्लस एल्फा बीटा स्क्वायर। ये आपके बुक पर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप अपनी बुक पर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन समझने के लिए। तो इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले आप जब सॉल्व करिए, जब आप सॉल्व करिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लीजिए। ये ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे लिख लीजिए, ठीक। ऐसे लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कंपेयर, आप इसको कंपेयर करिए किसमें, ये इसमें कंपेयर ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, इसमें कंपेयर कर लिए। देखो ए वाई स्क्वायर, जिस फॉर्म में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेता हूँ कंपेयर करने के लिए, ये आपका रूल है। तो देखिए यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर, तो ए के वैल्यू क्या हो जाएगी आपको, ए के वैल्यू 4, सॉरी 3 दिया हुआ है, यहाँ 3, तो ये चीज आ जाएगा 3। और b की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो y से, देखो y कैंसिल, माइनस यहाँ b यानी -9, c की वैल्यू इक्वल 4, थोड़ा गड़बड़ बन गया है ये 4। अच्छा, अब यहाँ पास ये इसका फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज निकाल लीजिए। देखिए सम ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज जी, इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा। अब एल्फा प्लस बीटा के इक्वल आपको माइनस बी बाई ए होता है, ये ध्यान दीजिए। अच्छा, अब यहाँ पास b का वैल्यू का माइनस दिया, तो ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो गया। a के वैल्यू क्या दिया हुआ है 3, तो यहाँ पास 3 रख दीजिए। अब इसको इनटू डिवाइड कराओगे तो 3 आ जाएगा, ये देखिए। अब यहाँ पास एल्फा प्लस बीटा को मालूम हो गया, अब प्रोडक्ट आप जीरोज निकाल लीजिए। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये निकाल लीजिए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, देखिए एल्फा इंटू बीटा, ठीक। तो एल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है, सी बाई ए होता है। अच्छा, सी के वैल्यू क्या दिया हुआ, देखिए 4, तो यहाँ पास 4 लिख लीजिए। ए के वैल्यू आपको 3, तो यहाँ पास 3, ठीक। अब एल्फा और बीटा का वैल्यू निकल जाए, क्यों निकाला अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब आप यहाँ अपना क्वेश्चन लिख लीजिए। देखिए एल्फा स्क्वायर बीटा प्लस एल्फा बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पास ध्यान दीजिए कॉमन क्या है, कॉमन देखिए एल्फा स्क्वायर का छोटा पावर एल्फा है, बीटा स्क्वायर का छोटा पावर बीटा, तो यहाँ पर छोटी पावर को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो एल्फा स्क्वायर यहाँ डबल है, यहाँ देखो स्क्वायर लगा है, डबल है, तो एक एल्फा यहाँ से कट कर एक एल्फा यहाँ बच जाएगा, बीटा कैंसिल हो गया, कॉमन लेने पर क्या डिवाइड होता है, ध्यान दीजिएगा।
अब इस एल्फा से एल्फा कैंसिल, बीटा यहाँ डबल है तो एक बीटा बच जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा ये। अब यहाँ पास आपको एल्फा का वैल्यू, एल्फा बीटा का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो इसको यहाँ आप 4/3 इंटू एल्फा बीटा, देखो एल्फा प्लस बीटा के वैल्यू ये दिया हुआ है, तो यहाँ पास ये रख लीजिए। अब यहाँ पास देखिए एल 3 और 3 कट गया, आपको कितना आया 4। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। किसका आंसर आया, ये देखिए इसका आंसर क्या होगा, ये चीज। अब इस तरह आपको सॉल्यूशन करना है।